हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक IQ पे, जहां आप पढ़ते हैं मैथ बिल्कुल ही आसान भाषा हिंदी में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का कंप्लीट अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो आइए समझते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4a 3b 5c। ठीक है, यहाँ पे जहाँ कह सकते हैं हम, जहाँ पे a b और c जो होता है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं जो है वो आप चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आप समझते होंगे कि जितनी भी संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आता है, चाहे वो नेगेटिव संख्या हो, पॉजिटिव संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या फिर प्राकृतिक संख्या। इस तरह की जो भी संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है। और दूसरा कंडीशन जो है इसमें कि a 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी जाके वो द्विघात समीकरण होगा। अगर a 0 के बराबर होगा तो x को जो है वो काट करके 0 बना देगा, जिससे क्या होगा कि हमारे पास 3x प्लस 5 बराबर 0 होगा, जिसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह समीकरण जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, जहाँ पे उसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a, b और c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और a 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये ax² प्लस bx प्लस c, इसको हमने कहा कि ये जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं, मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब इसका कंडीशन होता है कि जब द्विघात समीकरण का जो पावर होते हैं वो घटते क्रम में होते हैं, तब जाकर के जो फॉर्म, जो रूप बनता है, ठीक है, वही द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। जैसे कि इसको आप गौर से देखिए तो आपको यहाँ पे x पे पावर 2 लिखा हुआ मिलता है, b x पे पावर 1 लिखा हुआ मिलता है, c और इसको भी x पे पावर 0 हम कहते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि x पे पावर 2, x पे पावर 1, x पे यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 है, ये घट रहा है। ठीक है, तो इस रूप में जब द्विघात समीकरण होता है तो उसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसको देखिए कि हम इसको हम अगर हम फिर से लिखें तो पुनः यही प्राप्त होगा। कैसे? ax² प्लस bx तो ये बनेगा ही, प्लस c, x पे पावर 0 है, तो जब भी x पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी वेरिएबल का पावर 0 करेंगे तो उसका मान 1 होगा, तो हम इसके बदले में 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हमें देखिए कि फिर से हमें वही रूप मिल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर द्विघात समीकरण का वेरिएबल जो है, द्विघात समीकरण के वेरिएबल का जो पावर है वो उसको हम घटते क्रम में 2, 1, 0 इस तरह से जिस फॉर्म में होगा तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म या द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, यही द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट है। द्विघात समीकरण का हम यूज भी करते हैं अपने रियल लाइफ में। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कि रोहन के पास एक खेत है जिसका आकार जो है वो आयत के आकार का है, आयताकार है, और इसका जो है क्षेत्रफल वो 300 वर्ग मीटर है, और कहता है इसकी लंबाई और चौड़ाई स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का कंडीशन क्या है? ये कहता है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई
के 2 गुने से 1 अधिक है। कहने का मतलब अगर चौड़ाई x मान लेते हैं तो लंबाई जो होगा चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं कि चौड़ाई गुना लंबाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं चौड़ाई गुने लंबाई आयत का क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो चौड़ाई है x, लंबाई है 2x + 1 और क्षेत्रफल दिया हुआ है 300। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम जब गुना करके लिखेंगे तो x और 2x को गुना करेंगे तो 2x², इसको प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा और ये 300 हो जाएगा। उसके बाद 2x² + x - 300 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है एक द्विघात समीकरण का रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का वो 2 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। ये जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप भी है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण का रूप ले लिया। अगर इसको हम हल करेंगे और x का मान निकालेंगे, ठीक है, तो यह x का मान इसकी चौड़ाई होगा और इस तरह के इस रूप को हम निकालेंगे तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी। अभी हम हल करना नहीं सीख रहे हैं, हल करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। अभी हम द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, द्विघात समीकरण होता क्या है इसे समझ रहे हैं और किसी सिचुएशंस को द्विघात समीकरण के फॉर्म में किस तरह से बदला जाता है। जैसे हमने आपको एक सिचुएशन बताया कि रोहन के पास यह आयताकार मैदान है, 300 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है और लंबाई चौड़ाई का कंडीशन क्या है हमने बताया, और इस सिचुएशन को हमने एक द्विघात समीकरण के रूप में लिख करके आपको बताया। तो इसी चीज को हम समझ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आप ये समझने में पूरी तरह समर्थ होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और कौन से समीकरण द्विघात समीकरण हो सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत मैथ में होता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख के प्रैक्टिस कर पाएँ।